शाह ने संसद में चलाई ऐसी चाणक्य बुद्धि, देखती रह गई दुनिया। राम मंदिर उद्घाटन से ठीक 30 दिन पहले देश के लिए कर दिया सबसे बड़ा काम। तालियां बजाने लगे 140 करोड़ देशवासी। इधर इंडिया गठबंधन करता रह गया नौटंकी, उधर एक झटके में अमित शाह ने संसद में बदल दिए अंग्रेजों के काले कानून। अब्दुल भाईजान भी अब पहचान छुपाकर नहीं बन पाएंगे रामू श्यामू। जी, देश में अपराध के खिलाफ बनाए गए नए 3 क्रिमिनल लॉ अब कानून बन चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने वाले काले कानून भारत में पूरी तरह से बदल जाएंगे और यह बदलाव हुआ है देश के गृह मंत्री अमित शाह की वजह से, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस बिल को देश में पास कराकर एक नई इमारत खड़ी कर दी। और इमारत भी ऐसी जिसे देखने, समझने और उससे न्याय पाना बहुत ही सरल और पारदर्शी है। कानून के लागू होने से देश में कई अहम बदलाव होंगे। खासकर भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक 2023 को लाने से मौजूदा कानून पहले से कहीं बेजोड़ और प्रभावी होगा। लोकसभा में बीते बुधवार को भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को पारित कर दिया गया, जिसे आज हम आपको बेहद ही सरल, स्पष्ट और एकदम आसान भाषा में बताएंगे, जो आपको एक बार सुनने के बाद जिंदगी भर याद रहेगा। मौजूदा समय में आईपीसी में फिलहाल 511 धाराएं हैं। अब उनके स्थान पर भारतीय न्यायिक संहिता लागू होने के बाद ये धाराएं सिमटकर 356 रह जाएंगी, यानी लगभग 175 धाराएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। इसके अलावा 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 22 नई धाराओं को हटा दिया गया है। अब इससे भी सरल भाषा में इस बात को समझिए कि सीआरपीसी में 533 धाराएं नए प्रावधान के अनुसार रह जाएंगी। इसमें 160 धाराएं बदलेंगी, जबकि 9 नई धाराओं को जोड़ा जाएगा और 9 धाराओं को हटाया जाएगा। पीएम मोदी के डिजिटल भारत की मुहिम को बढ़ावा देने के साथ साथ साक्ष्यों को मजबूती के साथ पेश करने के लिए अब सुनवाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का प्रावधान किया गया है, जो इससे पहले नहीं था। नए प्रावधानों के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को अपना फैसला अधिकतम 3 साल के अंदर देना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में करोड़ों की संख्या में मामले लंबित हैं, जिस पर सरकार पूरी तरह से अंकुश लगाने के साथ साथ शिकायतकर्ता को न्याय समय पर दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मॉब लिंचिंग और नफरत के अपराधों में सजा को बढ़ा दिया गया है। पुराने नियमों के अनुसार मॉब लिंचिंग और नफरती अपराधों के लिए कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान था, जिसमें यह बताया गया था कि जब 5 या उससे ज्यादा लोग सामूहिक रूप से जाति या समुदाय के आधार पर हत्या करने में शामिल होते हैं तो उन सभी सदस्यों को कम से कम 7 साल की कैद की सजा दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा को भी परिभाषित किया गया है, जिसके लिए पहले विशिष्ट कानून थे, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि आर्थिक सुरक्षा के खतरा भी अब आतंकी गतिविधि के अंदर माना जाएगा, जिसमें तस्करी या नकली नोटों का उत्पादन करके वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। मौजूदा आईपीसी के अनुसार मानसिक बीमार लोगों की अपराध की सजा से छूट देती है। यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है कि भारतीय न्याय संहिता के पुराने संस्करण में इसे मानसिक बीमारी शब्द से बदला गया था, जिसे अब फिर से विक्षिप्त दिमाग कर दिया गया। अब ये भी जान लीजिए कि नए कानून के अनुसार जो कोई भी रेप के मामलों में अदालती कार्रवाई के संबंध में अदालत की अनुमति के बगैर कुछ भी प्रकाशित करेगा, उसे 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। इसके अलावा नए कानून में और भी कई प्रमुख बदलाव किए गए, जिसमें अब देशद्रोह के कानून को खत्म किया जाएगा। इसके अलावा 7 साल से ज्यादा की सजा होने पर फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य होगा, जिसके साथ लाइव वीडियोग्राफी होगी। और तो और एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी, चार्जशीट और फैसला लेने तक पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल किया जाएगा, यानी कि लेट लतीफी अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अपराध कोई भी हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, उसके खिलाफ एफआईआर कराई जा सकेगी और पहचान छिपाकर महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाले पर भी केस चलेगा, जिसके लिए दोषी पाए जाने पर सजा भी मिलेगी। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जगह ले लेगा। इसी तरह भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी का नया रूप होगा। भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 अब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाएगा।